गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी? नई दिल्ली बनी है। और PM 2.5 स्तर का प्रदूषण यहाँ पे मतलब एक बाल का जो कण होता है वो PM50 होता है, और उससे भी कम प्रदूषण जो होता है PM25 होता है, जो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और इसी कारण से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है कैंसर के कारण। लोग बोलते हैं कि नशा नहीं करता है, ये नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा प्रदूषण के कारण यही है। और दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 18 शहर हैं। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 18 शहर भारत के हैं। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी? ये बनी है नई दिल्ली। कौन? नई दिल्ली बनी है। और दिल्ली में PM2.5 का औसतन 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हवा है। ये समझिए कि एक बाल का जो होता है 50 होता है, PM25 है, मतलब बाल से भी कितना बारीकी कण हमारे शरीर में प्रवेश करता है आप समझ सकते हैं, जिससे यह इस मामले में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। और 84 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के औसत से PM2.5 स्तर के साथ सूची में कोलकाता दूसरे स्थान पर है। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 18 शहर हैं। प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को। थोड़ा सा अगस्त माह में मनने वाले जो दिवस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को क्रांति दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी डे, और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया, और 21 अगस्त को क्या मनाया गया? 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को मनाया गया। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसको अधिवक्ता नियुक्त किया है? ये संजय माला हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको अधिवक्ता नियुक्त किया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है तो संजय माला। और नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है तो इसके बारे में देख लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बनी है? ते बनी है रेणु सिंह। जेएनयू की महिला कुलपति कौन बनी है? धूलिपदी पंडित बनी है। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष बने हैं हरि कुमार। और अभी सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश सेन पटेल बने हैं। कौन? सुरेश सेन पटेल। समरू बद्रू बनर्जी का निधन हो गया। वे कौन थे? एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन? फुटबॉल खिलाड़ी। और 1956 ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने उनकी अगुवाई में चौथे नंबर तक का सफर तय किया था। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बद्रू दा के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस राज्य के रहने वाले थे? तो पश्चिम बंगाल के। और पश्चिम बंगाल सरकार ने इन्हें 2016-17 में, कब? 2016-17 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि बद्रुदा जिनकी मृत्यु हो गई वे कौन थे? एक सम्मानित फुटबॉलर थे, और 1956 में उनकी अगुवाई में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान हासिल किया था। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा, अब पूछेगा मनरेगा है तो मनरेगा किस अनुच्छेद में है? तो मनरेगा है अनुच्छेद 43 में। किस में है? मनरेगा है अनुच्छेद 43 में। मनरेगा के तहत जिलों की प्रदर्शन सूची जारी की है। इसमें शीर्ष पे कौन सा है जिला है? तो बक्सर है। और पटना का स्थान क्या है? 31वां है। और सबसे निचला स्थान किसका है? शिवहर। और थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार में का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है?
तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो गया में होती है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात अनुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। बिहार में दुर्गावती जलाशय कहाँ है? कैमूर है। और बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा है। और बिहार में हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति किस जिले में बनाई जा रही है? तो पूर्वी चंपारण में बनाई जा रही है। बिहार में दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? तो अररिया में बन रहा है। और बिहार में कौन ऐसा जिला है जो डिजिटल बैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पे है? तो यह है जहानाबाद। और बिहार में नगता पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह है जमुई में। बिहार में बांसी मेला कहाँ लगता है? तो ये बांका में लगता है। तेंजिन लेक फेल भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये कौन है? ये बिम्स्टेक के महासचिव और 4 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं। बिम्स्टेक क्या होता है? बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। और बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। एग्जाम में दे देगा दक्षिण के सदस्य और बिम्स्टेक के सदस्य, और पूछता है कि कौन इसमें बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है और कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या होता है? फिर से बता देते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक होता है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ये है ढाका में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, कौन सा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये झारखंड। जो पहला है वो खास है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत में पहला क्या हुआ। भारत में पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का कौन ऐसा शहर बना जो पूर्ण रूप से कोविड-19 टीका वैक्सीन लगवाया? वो बना भुवनेश्वर। भारत का पहला सौर गांव कौन बना? तो बोचा गांव। भारत का पहला पुस्तकालय गांव कौन बना? तो भीलर गांव बना। भारत का पहला दूध गांव कौन बना? तो जेरी गांव बना। भारत का हर पंचायत पुस्तकालय वाला जिला कौन बना? तो बना पूर्णिया। भारत का हर गांव में वह जिला कौन बना जहां हर गांव में पुस्तकालय है? तो ये झारखंड का जमत्रा बना। भारत की कौन ऐसी किस राज्य की विधानसभा है जो पेपरलेस हो गई? तो ये नागालैंड। पक्षियों की बर्ड सूची जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना केरल। और बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये भी बना केरल। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसका उद्देश्य चोरी को कम करना और बीज विनिमय योजना सहित विभिन्न सहकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्राप्त होने वाली नकली बीजों को बचाना है। दुनिया के धुएं रहित सैनिटरी पैड निपटान और पुनर्चक्रण प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो भारत। अब पूरे वर्ल्ड में देख लेते हैं किस देश ने पहला जलवायु आपातकाल लगाया था? तो ये स्कॉटलैंड, ब्रिटेन। कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन है? तो ये है न्यूजीलैंड। धूम्रपान रहित गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो सिंगापुर। पूरे भूभाग के 60% पर वन रखने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये बना भूटान। और वन जीव अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? इक्वेडोर। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला देश कौन बना? तो ये बना डेनमार्क। और दुनिया का तैरता हुआ शहर बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये बना दक्षिण कोरिया। और किस देश की पहली पेपरलेस सरकार बन गई? तो ये बना सऊदी अरब। भारत रूस से टॉपलेव TU-160 बम्बर खरीदेगा। और TU-160 बम्बर कितने किलोमीटर प्रति घंटे की पीक स्पीड तक पहुंच सकता है? तो 2220 किलोमीटर। और थोड़ा रूस के बारे में जान लेते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावारोव। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को।
और रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। और रूस की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? KGB। और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ये है रसिया है। मैनहट्टन में बनी दुनिया के सबसे पतली गगनचुंबी इमारत बनी, उसका नाम क्या है? स्काईनेट टावर। और यह कितनी ऊंची है? 84 मंजिला यह इमारत है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये होगा हैलीफैक्स। कहाँ है? कनाडा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। और 49वीं पैरेलल लाइन किन देशों के बीच में है? तो USA और कनाडा के बीच में है। और भारत के तरफ से ओम बिरला इस सम्मेलन में भाग लेंगे। हाल ही में कितने शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो 500 शहरों घोषित किया। कितना? 500। और हाल ही में डोरसेट फॉरेस्ट अल्ट्रा मैराथन किसने जीती है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल ने। और 5 घंटे 39 मिनट में 50 किलोमीटर की फॉरेस्ट अल्ट्रा मैराथन पूरी की और विजेता बने हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि डोरसेट फॉरेस्ट अल्ट्रा मैराथन किसने जीती? तो लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह ने। केन प्रीमियर लीग के इतिहास में एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? ये बन गए हैं हैरी केन। कौन? हैरी केन। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।